Yes. So good morning, everyone. How are you all? Nice? Good Yeah, morning, good morning, good morning. great, great, great. All right. So how was your day? मतलब कैसा लगा कल का introduction आपको? And how excited are you all? I would like to know. क्या आप मैजिक क्रिएट करने के लिए एक्साइटेड हो? गिव मी सम सिग्नल्स. यस, नो, या फिर खाली ऐसे ही क्योंकि रिया ने बोला है तो इसीलिए उठ रहे हो, आ रहे हो? और आर यू रियली एक्साइटेड? नहीं नहीं नहीं, या एक्साइटेड तो है ही, एक्साइटेड तो है ही। सही बात है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. क्योंकि आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम ना टास्क तो कर देते किसी ना किसी के कहने पर, बट हम अपने जो फीलिंग्स उसके साथ एसोसिएट नहीं करते हैं, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है. एंड देन वी ब्लेम द प्रैक्टिस. अरे नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस तो बेकार थी, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. वाई? बिकॉज हम अपना पार्ट भूल जाते कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके अंदर, राइट? सो योर एनर्जी, योर एक्साइटमेंट टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ is really, really important. Yes. So I welcome you to day one of the formal book reading session, right? I hope you all have your, book or a PDF ready with you. And अगर नहीं है तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए. एंड वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टास्क कंप्लीट करने के लिए, राइट? Great. So day one says the chapter name is Count Your Blessings. Wow. So ये itself बहुत ही मजेदार टाइटल है, Count Your Blessings. So कहते हैं when I started counting my blessings, my whole life turned around. So there is this singer and a songwriter who is Willie Nelson. विली नेल्सन कहते हैं जब उन्होंने अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू कर दिया तो उनकी जिंदगी बिल्कुल घूम गई, बिल्कुल ही फिर गई, राइट? तो वो देखते हैं कैसे. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. जैसे कि हमें पता है कि दिस बुक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, बट वो ग्रैटिट्यूड वर्ड ना बहुत फॉर्मल सा लगता है ना? कि मतलब क्योंकि वो हमारा डेली डेली प्रैक्टिस का वर्ड नहीं है ना, डेली पार्ट ऑफ वोकैबुलरी नहीं है, तो ये बहुत सुपरफिशियल सा लगता है. तो उसको एक सिंपलर वे में ऑथर ने हमें समझाया है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स. पूरे दिन में, इनफैक्ट सुबह उठने से लेके रात सोने तक, सिर्फ जो हमें दिखाई दे रहा है, हम उतना भी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दें, लिटरली अक्नॉलेज करना शुरू कर दें, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है. हमने शायद अभी तक वो छोटी छोटी चीजों को गिना ही नहीं है. जैसे मैंने फर्स्ट डे पे बताया कि देर आर 25-30 ऑलमोस्ट पीपल इन द ग्रुप, बट यहाँ पर हम कुछ ही जुड़ पा रहे हैं. सो दैट इट सेल्फ इज अ ब्लेसिंग. we need to understand the divine alignment कि God wants us to grow. God has given us that inspiration कि आप अपनी लाइफ में जहां पर भी स्टक हैं उसमें से आपका निकलने का वक्त आ गया है. So start counting your blessings. This is the time you will be changing your life 360 degree, right? When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम थैंकफुलनेस शो करना शुरू कर दें. जैसे आज मैं सुबह जल्दी उठ पाई, तो अगर गॉड को थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं रात को 12 बजे सो के भी मैं सुबह 5 o'clock आई वॉज अप. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल. तो वो एनर्जी जिसके लिए मैं थैंकफुलनेस दिखा रही हूँ, वो एनर्जी मेरे को और ज्यादा मिलेगी. सो आप में से किसको नहीं चाहिए? यू नो हमें सबको गुड लक चाहिए, जॉय चाहिए, पीस चाहिए, घर में शांति चाहिए, लव चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, एंड बहुत सारी खुशियां, चीजें, एंड अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं. बट वो कहाँ से होगी जब तक हम उसका थैंक यू ही नहीं करेंगे. If you are grateful for a relationship, even if it is not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have,
Even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities, your work will suddenly appear. तो होता क्या है, ऑथर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में या कोई भी चीजों में हमें परफेक्शन नहीं ढूंढनी है कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मुझे जॉब मिले, एग्जैक्टली वैसा, और नहीं मिला तो मैं सिर्फ उसमें डिसअपॉइंट हो रही हूँ, सिर्फ उसमें कंप्लेन्स एंड प्रॉब्लम्स ढूंढ रही हूँ। जैसा मैं रिश्ता चाहती थी मेरे को वैसा ही रिश्ता मिले, मुझे वैसे ही फ्रेंड्स मिले, वैसे ही लाइफ पार्टनर या वैसे ही बच्चे, ऑल ऑफ देम। अगर हम वैसे नहीं मिलते हैं हमको तो हम उसमें डिसअपॉइंट होने लग जाते हैं, निराशा होने लगती है हमको कि मेरे हिसाब का नहीं है, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो बट जो हमें मिल रहा है उसको अगर हम एंजॉय करने लग जाएं, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड शो करने लग जाएं, तो हमें वो चीज और ज्यादा मिलने लग जाएगी। दैट्स द रियल मैजिक। The flip side is that when we are not counting our blessing, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं है, मतलब ब्रेन कुछ ना कुछ तो करेगा ना, ब्रेन आइडल तो नहीं बैठ सकता, तो दो में से एक चीज तो करेगा, या तो वो ग्रेटफुल होगा या तो वो कंप्लेनिंग मोड में होगा, राइट? तो आप क्या चूज कर सकते हो अपने लिए, दैट्स अपॉन यू। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको अपनी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट करने हैं या आपको अपनी लाइफ में कंप्लेन्स एंड प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करने। डेफिनेटली हम सब बोलेंगे हमें मिरेकल्स अट्रैक्ट करने, राइट? बट उसके लिए एक छोटी सी तो प्रैक्टिस करनी है हमको। जस्ट बी ग्रेटफुल। मतलब उसमें कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पहाड़ तोड़ने नहीं जाना है, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, और हर रोज सुबह उठना वो भी जरूरी नहीं है। ये तो हम बुक रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद आप जो मर्जी टाइम पे उठो और जो मर्जी टाइम पे सो, राइट? बस पूरा दिन जब से उठे हो, जब तक सोओगे तब तक हर छोटी बड़ी चीज में हमें ग्रेटफुलनेस शो करना है कि यस मेरे पास ये है, वाओ, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस। बस इतनी सी तो प्रैक्टिस हमें पूरा दिन करनी, राइट? सो वी काउंट नेगेटिव थिंग्स व्हेन वी क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट विद अदर पीपल, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. You know, these are some little things जिसको हम डे टू डे लाइफ में कंप्लेन करते ही रहते हैं। सिग्नल है, अरे यार 1 मिनट का सिग्नल है, कौन रुकेगा इतनी देर तक, लाइन में। गवर्नमेंट के तो काम ही ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करना तो सबसे आसान होता है, क्योंकि हमें उनको कन्फ्रंट नहीं करना है ना, आमने सामने नहीं आने वाले हैं। तो कभी हमने मोदी जी को कंप्लेन कर दिया, कभी हमने किसी और को के लिए कंप्लेन कर दी। तो क्रिटिसाइज करके हम अपने आप को बहुत इजीली खुश कर देते हैं कि हम तो वो पिट्टी पिक्चर में बेचारा मैं, अरे मैं ही भुगत रहा हूँ, मैं ही सफर कर रहा हूँ, हम अपने आप को सिंपथाइज करके बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। बट खुश होने के और भी तरीके हैं। आज हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे शहर में मेट्रो वर्क चल रहा है, if I meet 100 people, 100 में से एटलीस्ट 90 people are complaining about the deconstructed roads, खराब हो रखी है सड़कें, मुश्किल हो रही है, ट्रैफिक ब्लॉक्स होते हैं, all of that. But can we think of the future, of the consequence? आज से 2 साल बाद कितनी स्मूथ ट्रैफिक हो जाएगी, राइट? जब मेट्रो वर्क पूरा बन जाएगा तब कितना अच्छा हो जाएगा। फॉर whom is the government doing, राइट? तो गवर्नमेंट के लिए अगर हम ब्लेम करना या कंप्लेन करना बंद करके अगर उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दें, तो गवर्नमेंट से हमें अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉय आने लग जाएंगे, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ मिलने लगेगी। कितना अच्छा होगा कि हमें रोज अपना ट्रांसपोर्ट उठाना नहीं पड़ेगा और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से बैठ के हमारे ऑफिस जाने को मिलेगा, राइट? सो वी कैन बी ग्रेटफुल ऑफ। सो या I have tried both. The author says उन्होंने दोनों में एक्सपेरिमेंट किया है, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in life. तो जो abundance हमें रोज चाहिए, हमेशा चाहिए, अगर वो वाकई में चाहते हैं तो आपको इतना ही सा ही काम करना है, which is counting your blessings. That's a proven formula. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. ठीक है? तो ये बहुत ही डीप एंड प्रोफाउंड मैसेज एक ऑथर, एक राइटर हमें देते हैं
वो हमें क्या कहते हैं, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि ना इतनी बार काउंट करो, अपने दिन की 10 ब्लेसिंग्स काउंट करो, 20 ब्लेसिंग्स काउंट करो, एक नंबर हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ऑथर बोल रहे हैं हमको कि इट इज ओके, आपने 10 की जगह 12 भी गिन लिए ना तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला। तो इट इज ओके इफ यू मिस द काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ मिसिंग द काउंटिंग, लूजिंग द ब्लेसिंग्स टू काउंट योर ट्रबल्स। हम अपने ट्रबल्स गिनने में इतने बिजी हो जाते हैं, अरे मेरे साथ आज ये बुरा हुआ, आज तो मेड भी नहीं आई, सारा काम मेरे पे आ गया, एंड आज ऑफिस में एक एम्प्लॉय भी नहीं आई, तो उसकी वजह से उसका भी लोड मेरे पे आ गया, एंड ऑल ऑफ दीज आर सिंपल लिटिल ट्रबल्स जो हम गिनते रहते हैं, और उस बीच में हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना चूक जाते हैं। तो हमें वो नहीं चूकना है, रादर हम अपना ब्लेसिंग्स को काउंट करने पे अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। First thing in the morning or as early as in the day you can count your blessings. Author आज के चैप्टर में हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन राइट आउट योर लिस्ट बाय हैंड, टाइप इट इन अ कंप्यूटर, और यूज अ स्पेशल बुक और अ जर्नल एंड कीप ऑल ऑफ योर ग्रेटिट्यूड इन वन प्लेस। तो आज से जो हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है उसके लिए आप कोई भी एक नोटबुक या कोई बुक, जर्नल, डायरी ले सकते हैं, बहुत फैंसी सी अगर आपको वैसा कुछ चाहिए, या फिर अपने कंप्यूटर पे टाइपिंग भी कर सकते हो, मतलब जो आपको कंफर्टेबल हो, डू दैट, बट डू। सो हाउ यू डू इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट करना इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं बोलेंगे अरे मेरे पास एक फैंसी जर्नल नहीं है, बहुत अच्छी वाली डायरी नहीं है, तो मैं आज नहीं कर सकती, 2 दिन बाद चालू करूंगी, मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। नहीं, आप एक पतली सी 20, 30, 40 रुपीज की सिंपल सी नोटबुक लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डू दैट, इफ नॉट दैट डू इट ऑन योर कंप्यूटर, डू इट ऑन योर मोबाइल, बट डूइंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. तो करना क्या है, सिर्फ 10, ओनली 10। मतलब ऑथर हमारे पे इतने जनरस है, इतनी काइंड है, क्योंकि उनको पता है कि हमने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, राइट। हम अभी 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 हम इस जर्नी में स्टेप इन कर रहे हैं, तो हमें कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहे हैं। सिंपल, वेरी लिटिल 10 ब्लेसिंग्स हमें दिन में काउंट करनी है। और उसका करना क्या है, when Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or a situation, you will feel gratitude more deeply. ठीक है। तो हमें इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को थोड़ा डीपर लेवल पे ले जाना है, और ज्यादा उससे जुड़ना है। यू हैव टू टच योर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मोर डीपली। कैसे, कि उसके पीछे का वाई। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू गॉड आज मैं सुबह उठ पाई, तो उठ के कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, व्हाट ग्रेट थिंग। भगवान बोल, मतलब माइंड बोलेगा हमें कि व्हाट ग्रेट, ठीक है ना, रोज उठते हो, आज भी उठ गए, व्हाट ग्रेट टुडे। बट जब हम सोचें कि अगर मैं नहीं उठती तो क्या क्या हो जाता, कैन यू थिंक ऑफ द रिवर्स साइड। अब जब आप वो सोचेंगे तो आपको मिलेगा, अरे वाह यार, इस वजह से मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना है, थैंक यू गॉड आज मैं सुबह उठ पाई, अगर मैं नहीं उठती तो शायद मेरे घर का माहौल कितना नेगेटिव हो जाता, राइट। सो माई हाउस, आई हैव अ हैप्पी हाउस। तो आपके ग्रैटिट्यूड के पीछे का रीजन, द वाई बिहाइंड द व्हाट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गॉड माई फैमिली इज हेल्दी, मेरे घर के सारे सदस्य परफेक्ट हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। क्यों, वाई, क्योंकि इट इज बिकॉज दे आर हेल्दी, आई एम एट पीस। सो बिकॉज जरूर जोड़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें दिए हैं। हियर आर सम आइडियाज फॉर राइटिंग योर लिस्ट, जैसे कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश बिकॉज डैश। तो आपको उस डैश में अपना ग्रैटिट्यूड का रीजन फिल करना है कि किस चीज के लिए है और क्यों है। तो राइट इन फुल सेंटेंसेस, ठीक है। हमें सिंपल 10 चीजें 4-5 वर्ड्स में नहीं लिखना है। आई एम थैंकफुल फॉर माई ब्रीदिंग, आई एम थैंकफुल फॉर वाटर, नहीं, आई एम थैंकफुल फॉर द वाटर बिकॉज ऑफ दिस वाटर माई थर्स्ट इज क्वेंच्ड, मेरी प्यास बुझ पा रही है। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला कोई भी भाषा में लिख सकते हैं,
क्योंकि यूनिवर्स को आपके वर्ड्स से कोई मायने नहीं, मतलब नहीं है, राइट? यूनिवर्स आपकी फीलिंग से कनेक्ट करता है, एंड यूनिवर्स आपको बस कहता है तथास्तु। जो आप चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, वो आपको, यूनिवर्स को आप मैसेज दे रहे हो कि आपको ये बहुत पसंद है। तो जब हमें कोई चीज बहुत पसंद है तो वो हमें और ज्यादा मिलती है, राइट? ऐसा होता है ना, आप अगर शॉपिंग पे जा रहे हो और आप शॉपिंग पे जाते वक्त आप एक सुपरमार्केट में गए हो और आपको आपके बच्चे की फेवरेट कुकीज या चॉकलेट या कुछ ना कुछ दिखाई दे गया, तो आप बोलते हैं ये मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, राइट? ये उसको मिलेगी तो उसको बहुत खुशी होगी, तो ये मैं उसके लिए ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, राइट? तो ऐसे ही यूनिवर्स इज ऑल्सो लाइक अ फादर, राइट? तो उसको भी पता होना चाहिए कि हमें क्या पसंद है। हम अपनी पसंद कैसे दिखाएंगे? बाय बीइंग ग्रेटफुल, कि मुझे अपने रिलेटिव्स को मिलना बहुत पसंद है, मुझे फ्रेंड्स को मिलके बहुत खुशी होती है। तुम कैसे बताएंगे? बाय बीइंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट? So I am so happy and grateful for dash because dash. Again, ऑथर ने हमें 3-4 तरीके से लिखने का पैटर्न समझाया है। जब आप ये बुक पढ़ेंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे, आपको ये इलस्ट्रेशंस आपके सामने मिलेंगे, राइट? After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times, which is thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. So, हमें सिर्फ लिखना नहीं है, उसको फील करना है। तो ऑथर ने हमें क्या प्रैक्टिस में समझाया है कि 10 ब्लेसिंग्स जब लिखना फिनिश कर देते हैं, तो अब आप पेन साइड पे रख दीजिए और फर्स्ट ब्लेसिंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट रीडिंग ब्लेसिंग नंबर 1, आपने क्या लिखा है उसको आप रीड करेंगे, फील करेंगे, एंड एवरी ब्लेसिंग को रीड करने के बाद आप बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 टाइम्स, राइट? सो इस तरीके से 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट आज हमें बनानी है। टू हेल्प यू फील मोर ग्रेटिट्यूड, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. तो यूनिवर्स को आप थैंक यू कर सकते हैं, कोई देवी देवता जिसमें आप विश्वास रखते हैं, अपने धर्म गुरु को, आपके स्पिरिचुअल एंजल्स को, आपके हायर सेल्फ को, जो इंस्पिरेशन आपको मिली उसको, योर ग्रुप पीपल, किसी को भी आप थैंक यू कर सकते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं, जिस वजह से आपको लगा आपको इंस्पिरेशन मिली, आप उसको थैंक यू एंड ब्लेस कर सकते हैं कि थैंक यू माय एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी, yes, to do this magic practice, to be grateful for. So when you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more. तो जब हम पता है क्या अपने हायर बींग्स को, एंजल्स को, गॉड को या यूनिवर्स को, जो सुपर पावर्स हमको चला रही हैं, उनके प्रति जब हम ग्रेटिट्यूड शो करने लगते हैं, तो वो भी अपनी एनर्जी हमारे तक एड ऑन कर देते हैं, हमें प्लस कर देते हैं, जिस वजह से हमारी ये प्रैक्टिसेस और पावरफुल हो जाती है। It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbol like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. So ये practice आज की नहीं है, कई सदियों जमानों से ये practice of gratitude चल रही है। आज हमें awareness में आया है the way we can be doing, बट सदियों से लोग इसको कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? विद द नेचर सिंबल्स। हम धरती को प्रणाम करते हैं, हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, हम वायु देवता को प्रणाम करते हैं, जल देवता को प्रणाम करते हैं। तो हमारे कल्चर्स एंड स्क्रिप्चर्स में हमें ऑलरेडी ये सिखाया गया है, जो हम कुछ सालों में भूल गए हैं। सो दिस इज द टाइम टू रीस्टार्ट आवर एंशियंट प्रैक्टिसेस। तो अपने हायर बीइंग्स, एंजल्स, देवी देवता या किसी को भी आप याद करते हुए ये प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको पावर और ज्यादा मिले।
आप जहां कमजोर पड़ रहे होंगे, भूल रहे होंगे, लेजी हो रहे होंगे या मन नहीं कर रहा होगा, वहां पर ये हायर बीइंग्स आपको और पावर देंगे टू कीप कंटिन्यूइंग, क्योंकि आपने उनको अपनी प्रेयर्स में शामिल किया है। वो आपको आपकी प्रैक्टिस छोड़ने नहीं देंगे, राइट? सो प्रे टू देम so that they can support you. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. So ये जो practice है of counting 10 blessings every day, ऑथर ने बोला है ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो आपको कंटिन्यूअसली फॉर 28 डेज रोज करनी है। मतलब इस दौरान हम रोज नई नई प्रैक्टिसेस भी सीखेंगे, बट दिस वन सिंगल प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग 10 न्यू ब्लेसिंग्स एवरी डे, ये हमें रोज करना है। ठीक है, तो रोज सुबह उठते सबसे पहली चीज एक तो करनी ही करनी है फिक्स में, जैसे उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, एक और प्रैक्टिस डेली में हमें एड ऑन ही कर देना बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कोई बोले या ना बोले, सेशन हो या ना हो, फॉर 28 डेज एटलीस्ट रोज अपनी नोटबुक खोलनी है एंड 10 ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू कर देनी है, राइट? You might think it could be difficult to find 10 blessings you're grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. तो ऑथर हमें कह रहे हैं कि हम सोचेंगे अरे यार 10 तो लिख ली, अब कल क्या लिखेंगे? बट आप जब कल लिखने बैठोगे आपको लगेगा अरे यार 10 तो बहुत कम है, मैं और भी लिख सकती। सो डोंट स्टॉप योर सेल्फ। आप 10 की जगह 15 भी लिखना चाहो, दैट्स ओके, या बट मेक श्योर कि वो 15 सिर्फ एक ही दिन तक सीमित ना रहे, एटलीस्ट 10 रोज लिखना है। ठीक है ना? You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. मतलब list is on and on and on. There is no end to this list. जितना चाहो उतना हम शुक्राना कर सकते हैं. The choice is yours. आपको लिमिटेड माइंडसेट में जीना है या अबंडेंस में जीना है? ठीक है, अगर अबंडेंस चाहिए तो बहुत सारी चीजों के लिए थैंक यू करो। सिर्फ अपनी फैमिली, अपने खाने, अपने बच्चों के लिए थैंक यू में हमें सीमित नहीं रहना है। हम इस यूनिवर्स से बहुत कुछ ले रहे हैं। मतलब ये प्लांट्स और ट्रीज नहीं होते तो हमारा ऑक्सीजन लेना कितना मुश्किल हो जाता, हमें ऑक्सीजन बैग्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते, राइट? हम अगर हमारे पास पानी नहीं होता, क्लीन वाटर नहीं होता, तो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाती। आस्क पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द वाटर, कमी, पानी की कमी से जो जूझ रहे हैं, राइट? तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, राइट? तो ऑथर ने हमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि आपके लेग्स के लिए, आपके सेंसेस के लिए, आपके बॉडी ऑर्गन्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, आपके एक एक सेल के लिए, आपके एक एक सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके अंदर इटसेल्फ इतनी सारी चीजें हैं इस बॉडी में ही, इतना कुछ है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते रह सकते हैं, एंड यू कैन कंटिन्यू। You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well. मतलब इम्यून सिस्टम अच्छा है, हम बराबर है, फिट है, फाइन है, इसलिए तो आज हम सुबह जल्दी उठ पाए। यस, सो लेट्स बी ग्रेटफुल। कितने जन अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम में हैं, जो सेशन में आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पा रहे। आई हैव बीन टोल्ड, मेरे को कल भी, परसों भी, ये 3 दिनों से मुझे कितने लोग कमिट कर रहे हैं, श्योर मैं कल पक्का ज्वाइन करूंगा, पक्का ज्वाइन करूंगी, बट वो किसी ना किसी कारण से नहीं आ पा रहे। एंड सो वी कैन बी ग्रेटफुल, राइट? एंड वी कैन कीप ब्लेसिंग देम एज वेल कि मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल द अपॉर्चुनिटीज कि आप ये सेशन ज्वाइन करें, राइट? हियर इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। द ऑथर इज सो काइंड एंड जेनरस, उन्होंने हमें कुछ एक लिस्ट भी दे दी है कि हमें मदद मिले, हमें इंसाइट्स मिले, हमें आइडियाज मिले, हम कौन कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे कि हेल्थ एंड बॉडी,
work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, material goods and services, या फिर any subject, कोई भी topic पे. So author has been really kind. I feel so blessed to be coming across this book itself. ये book ही मेरी life में आई, यही बहुत बड़ा मैजिक है. शायद अगर ये बुक मेरे पास नहीं होती, जो कि आज की तारीख में मतलब हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है, बट मेरे पास है. सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट. और ये बुक है तो मैं ऑथर के कंसेप्ट को समझ पाई, अपनी लाइफ में मिरेकल अट्रैक्ट कर पाई और अपने साथ कई सारे लोगों को जोड़ पाई. सो दीज आर द रीजंस. ये वाई है, वाई आई एम बीइंग ग्रेटफुल टू द बुक. इस तरीके से हमें बहुत सारे अपने वाइज ढूंढने हैं कि जिन जिन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हैं, राइट. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you feel. तो ऑथर कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम वाकई में ग्रेटफुल हैं या नहीं. ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो आपकी फीलिंग वो मेजरमेंट है. जैसे हमें अगर किसी को बुखार होता है तो हम कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे कोई फिजिकल थर्मोमीटर नहीं है चेक करने के लिए कि हम कितना ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, बट हमारे पूरा दिन की जो फीलिंग्स है ना, वो हमें बताएंगे कि हमने वाकई में ग्रेटिट्यूड फील किया है या नहीं. तो अगर आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा जॉयफुल, पीसफुल एंड बहुत लाइट फील कर रहे हो, मतलब आपने ग्रेटिट्यूड बहुत डीपली किया है. बट अगर किसी कारण से आपके पूरे दिन में सैडनेस, फीलिंग मिजरेबल, फीलिंग इरिटेटेड या कोई भी इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा हो रही है, एक आध बार हुई दैट्स ओके, ज्यादा हो रही है, तो आपको स्ट्रेट अवे समझ जाना है कि ग्रैटिट्यूड की कमी हो गई है बॉस. तो हमें उसी वक्त जो जो चीजों के लिए हम ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं शुरू कर देना है, राइट. सो हेतल जी, आपने डे वन पे पूछा था कि हम एग्जीक्यूट कैसे करें. ये कंसेप्ट तो समझ आ गया, कंसेप्ट पता भी है, बट उसको एग्जीक्यूट प्रैक्टिस में कैसे लाएं. सो इस तरह से हमें रिमाइंड कराना है. जैसे हमें लगे दिन थोड़ा डल जा रहा है, उदासी हो रही है, तुरंत अपने आप को रिमाइंड कराना है कि बस ग्रैटिट्यूड की कमी हो रही है. वो जैसे कहते हैं ना, विटामिन की कमी होती है तो बॉडी वीक हो जाती है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम टायर्डनेस फील करते हैं. ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड की कमी हो जाए तो हम डलनेस फील करने लग जाते हैं. सो विटामिन जी बोलेंगे हम इसको, ठीक है. जैसे हम विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए हम कुछ ना कुछ लेबल करते हैं ना, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, deficiency of iron will give you anemia and all of that. So deficiency of gratitude give you dullness. गीता जी, गीता भाभी, अगर आप अपना म्यूट कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट. आपका वॉइस आ रहा है. ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. So some days will be happy. You will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. ठीक है. तो कभी कभार हो सकता है हमने बहुत सारा लिखा, बहुत सारा फील करने की कोशिश करी, बट हमें जितनी खुशी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उतनी खुशी नहीं मिली. सो द पॉइंट हियर इज एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है हमें. वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ फीलिंग द ग्रैटिट्यूड. यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट. कितना ज्यादा फील कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कितना डीपली आप उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. उसके आउटकम पे आप फोकस मत करो. आउटकम तो आपका बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलना ही मिलना है. मतलब इस चीज का तो आप अश्योरेंस अपने आप को दे दो, मेरे को किस पे वर्क करना है, मुझे खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहने पे और फील करने पे फोकस करना है. बाकी क्या आने वाला है वो तो डेफिनेटली आने वाला, उसकी मुझे चिंता नहीं करनी, राइट. ये अश्योरेंस अपने आप को दे दो, क्योंकि आपकी जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आप अकेले नहीं हो, ये ग्रुप एनर्जी है, आपके हायर बीइंग्स है, आपके देवी देवता, आपके गॉड, आपके यूनिवर्स जुड़े हुए हैं. तो रिजल्ट तो उन्होंने देना ही देना है. हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस अपनी प्रैक्टिस पे करनी. तो आपको मायूस नहीं होना है कि किसी दिन आपको
बहुत प्रैक्टिस की तो भी थोड़ी सी कम खुशी मिली, आपको खुशी को और महसूस करेंगे तो और ज्यादा मिले, राइट? सो डू नॉट फोकस ऑन द आउटकम बट ऑन योर एफर्ट्स. But as you count your blessings every day, you will see bigger and bigger difference. तो डे वन पे शायद थोड़ा सा कम हो, या फिर हो सकता है डे वन पे आप बहुत जोश में हो तो बहुत ज्यादा अच्छा जाए, और डे 10 आते आते आप थोड़े से कम होने लग जाए, क्योंकि वो एक मोनोटोनस प्रैक्टिस हो जाती है रोज की. बट वहां पर भी आपको हार नहीं माननी है. कोई बात नहीं, किसी दिन थोड़ी सी कम होगी, बट डे 11 पे हो सकता है वापस से आप शूट अप कर जाए. ठीक है ना? तो हमें आउटकम पे फोकस नहीं करना है, हमें ये देखना है हमारी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हम कितना सिंसियरली कर रहे हैं. तो ये विटामिन जी, ग्रैटिट्यूड वाला जो विटामिन है, उसकी कमी हमें नहीं आने देनी है, उसको हमें अपनी लाइफ में बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा खुशियां, उतने ज्यादा मिरेकल्स आते जाएंगे. सो यस, ऑथर हमें लास्ट में एक मैजिक रिमाइंडर दे रही हैं, जो वो कहना चाहती है, प्लीज मेक श्योर टू रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. So my dear friends, my dear magicians, मैं आपसे एक रिमाइंडर देना चाहूंगी एज पर दी ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस, कि आपको कल की जो प्रैक्टिस है, मतलब चैप्टर 2 है, वो आज कभी भी दिन में आपको थोड़ा वक्त मिले तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ एक चीज लेके आनी है, तो वो आपको वो रीड करके ही समझ में आएगा. ठीक है? सो बिफोर वी क्लोज, एक बार एक रिकैप कर लेते हैं. ऑथर ने हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए रिमाइंडर दिए हैं. ठीक है? वो क्या है? फर्स्ट थिंग, काउंट योर, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर. तो सबसे पहले उठ के हमें एक चीज करनी है कि 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट लिख देनी है. राइट वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग. तो जब हम वो लिस्ट बना रहे हैं, वो हमें सिर्फ सिर्फ ये नहीं लिखना व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, बट वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर. आप इस चीज के लिए क्यों थैंक यू कह रहे हैं? अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने गिफ्ट्स के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए, बुक के लिए, फोन के लिए, या कोई भी चीज के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हैं, वो क्यों आपको जरूर लिखना है. ऐसे आपको 10 स्टेटमेंट एवरी डे टिल नेक्स्ट 28 डेज करना है. ठीक है? गो बैक एंड रीड योर लिस्ट. अपनी लिस्ट को जब आप लिख लेते हैं, उसको वापस से रीड करना शुरू करें, और हर स्टेटमेंट के बाद आपको लिखना, बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है? तो अब ये 3 स्टेप्स जो पहले के हमने पढ़े हैं, इसको रोज एवरी सिंगल डे 28 डेज तक हमें प्रैक्टिस करना है. Yes, so I hope the message for today of chapter 1 is clear. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ अपनी इनसाइट्स शेयर करना चाहते हैं, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं. हमारे पास है 2 मिनट अभी भी. प्लीज फील फ्री टू शेयर एंड टॉक. हाँ, तो ये सेशन चल रहा था, तो ड्यूरिंग द सेशन ही मैंने कम से कम 18 तो लिख दिए, 18 पॉइंट्स की वाई आई एम ग्रेटफुल. वाओ, सो दैट्स अमेजिंग, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर जर्नी. हाँ, और साथ साथ में ये जो एंड में जो थैंक यू 3 बार बोलना था वो भी मैंने किया. सो अमेजिंग. फेल्ट गुड, रियली फेल्ट गुड. ओके, सो मतलब आपको वो फीलिंग जो शिफ्ट आपने किया, उसमें आपको डिफरेंस लगना शुरू हो गया? हाँ, सही में, मतलब कि मैं अभी देखो सुबह जब उठा ना, तो थोड़ा बहुत वो अपसेट था, पर जब ये लिखना चालू किया और साथ में थैंक यू बोलता गया तो मेरा मूड अपने आप चेंज होने लगा. मतलब आई एम यस. स्टार्टेड हैप्पी. अमेजिंग, 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 थैंक यू. मतलब फर्स्ट हैंड टेस्टिमोनियल देने के लिए कि ये प्रैक्टिस वर्क करती है, राइट? हाँ, सही सो ऑथर सही ने में. सिर्फ ऐसी ऐसी थियोरी बेस्ड कुछ लिख के नहीं दिया है. इट इज अ हाँ, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिस. कि अभी अभी हमारे सामने हेतल जी ने क्या किया, मतलब जो मैंने बोला, उन्होंने इंस्टेंटली प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो उनके मूड में तुरंत चेंज आ गया. तो अगर यस. हमारा 5, 10 या 15 मिनट में वो मूड शिफ्ट हो सकता है, तो अगर हम इस प्रैक्टिस को पूरा दिन चालू रखें, तो इमेजिन कैसा मिराकुलस डे होगा, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं? सो कहते हैं कि जो हमें मिलता है, हमें लोगों से शेयर करना चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट ये प्रैक्टिस अपनी फैमिली को भी शेयर करिए, उनको खाली बताएं कि आप क्या कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको फोर्स करें, इंसिस्ट करें कि आपको करना ही करना है, ये करने से बहुत फायदा होगा, करो करो करो, नहीं.
आपको खाली बताना है कि यू नो व्हाट, मैंने ये मैजिकल प्रैक्टिस सुबह में शुरू की है एंड मैं ये करना करना चाहती हूँ और कंटिन्यू करूंगी या करूंगा। तो इससे क्या होगा, जब आपके अंदर वो धीरे धीरे आपके अंदर वो चेंज और शिफ्ट देखेंगे, उनका भी शायद मन करेगा। और इस तरीके से आप जॉय, लव, अबंडेंस स्प्रेड कर रहे हो। एंड द मोर यू गिव, द मोर यू रिसीव, दैट्स द यूनिवर्सल लॉ। जब आप खुशियां बांटने में बिलीव करते हैं, खुशियां मैजिकली आपके पास चल के आती है, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे खुशियां बांटने में बहुत मजा आता है, मुझे खुश रहने में बहुत मजा आता है, राइट? सो अब आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपका बेटा सुबह सुबह आपको यू नो बाउ डाउन करके जा रहा है। सो यू हैव अ रिस्पेक्टफुल सन। सही है, सही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Right. So congratulations everyone to start the journey and wish you all a very good luck. Bye bye.